जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः पाठ किया गोपी गीत का। गोपियों ने कहा, प्रभु जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः, आपके जन्म के प्रभाव से इस वृक्ष की महत्वता बहुत बढ़ गई है। बोले शश्वदत्र ही श्रयति इंदिरा शश्वदत्र ही, जो वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी है वो यहां पर आकर के निरंतर निवास कर रही है आपके जन्म के प्रभाव से। और प्रभु गोपियों ने इस गोपी गीत के माध्यम से अपने मनोदशा को मानो बता रही हैं प्रभु को कि प्रभु, अरे किसी को हथियार से मारना ही, शस्त्र से मारना ही नहीं होता है, और ये इस प्रकार से आपको हमको विराहाग्नि में जलाकर के मारना ही था, तो विष जलात याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद,
यदि इसी तरह ग्रहाग्नि में जलाकर के मारना था तो कालियानाक्ष तुमने हमारे प्राणों की रक्षा क्यों की? जब इंद्र कुपित होकर के जल की वृष्टि कर रहा था तो गिरिवर को उठाकर के तुमने हमारे प्राणों की रक्षा क्यों की प्रभु? मर जाने देते। और यदि आप ये मन में विचार कर रहे हो कि तुम सिर्फ यशोदा के पुत्र हो तो नहीं, न खलु गोपिका नंदनो भवान, नहीं, अखिल देहिना मंतरात्मदृक्। अरे ठाकुर, आप तो सबके हृदय में निवास करने वाले हो। गोपियों ने अनेक प्रकार के माध्यम से अपने मनोदशा को बताया और भगवान ने जैसे ही गोपियों के अंतःकरण की स्थिति को समझा तो भगवान से रहा नहीं गया और भगवान तुरंत प्रकट हो गए गोपियों के बीच में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपियों के बीच प्रकट हो गए और सज्जनों, जैसे भगवान प्रकट होकर के आए हैं मानो गोपियों को प्राणधन प्राप्त हो गया हो, गोपियों के शरीर का मानो प्राण जाते जाते वापस आ गया हो, ऐसा लगा। और जैसे भगवान गोपियों के सन्मुख आए, गोपियों के सामने उपस्थित होकर के आए तो गोपियों ने प्रभु से कहा, प्रभु आप ये सोच रहे थे कि यदि तुम हमसे इतना प्रेम करती हो, हमसे इतना स्नेह करती हो तो तुमने हमारी याद में अपने शरीर को त्याग क्यों नहीं दिया? अरे तुमसे अच्छा तो त्रेता युग का मेरा दशरथ था। जैसे उसने सुना कि राम हमको छोड़ करके चले गए वन, अब नहीं आएंगे दोबारा 14 वर्षों तक, इस समाचार को सुनकर के दशरथ अपने प्राणों को त्याग देता है। अरे तुमसे अच्छा तो मेरा दशरथ था और तुम लोग एक तरफ तो बोलती हो ठाकुर तुमसे बहुत प्रेम करती हूं और जब मैं तुमसे बिछुड़ गया फिर भी तुम जीवित हो। लेकिन क्या करें भैया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। अरे प्रभु तुम्हारे तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये जो तुम्हारी कथा है, जो तुम्हारी याद है वो निरंतर चलती रहती है। निगोड़े यम के दूत आते तो हैं प्राण को लेने के लिए, लेकिन लेकर के जा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कथा रूपी अमृत की वृष्टि जो हो रही है, आपकी कथा रूपी अमृत का पान जो कर रहा हूं हमेशा, प्राण छूटने को तैयार तो रहते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। गोपियों ने अपनी मन स्थिति को समझाया और आज भगवान गोपियों की स्थिति को समझ करके इनके साथ में रास के लिए तैयार होते हैं।